हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताता हूँ 11th का टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेटेज है इसका। तो बेटा आज हम 11th का टॉपिक, पिछले 11th के वीडियो में मैंने बताया था रेस्ट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कैसे पॉजिटिव होती, कब पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब आज मैं बताता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा कैसा ग्राफ हो सकता है और उसमें उस ग्राफ में हमारे डिस्प्लेसमेंट की क्या पोजीशन है और फिर उसको मैं रिलेट करूंगा एक्चुअल पोजीशन से कि एक्चुअल में ये पोजीशन किस तरह की, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है। बेटा डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है, सॉरी डिस्टेंस वेक्टर नहीं है बेटा, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए सबसे पहले ग्राफ मैं बनाता हूं। वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक्स एक्सिस। टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पर लिया जाता है, बिल्कुल ध्यान में रखें। टाइम सेकेंड में बेटा एक्सिस डिस्प्लेसमेंट है मीटर में। सपोज दैट हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। यहां पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली, 50, 100, ये टाइम एक्सिस है। दूसरा ग्राफ देखिए, बेटा यूनिट में बार बार नहीं लिख रहा हूं, ये अंडरस्टूड है। टाइम हमारा सेकेंड में, डिस्प्लेसमेंट मीटर में। कुछ इस तरह का ग्राफ। तीसरा देखिए कैसा हो सकता है। ये टाइम है हमारा, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। बेटा ऐसा हो सकता है, कोई कर्व हो सकता है, कोई कर्व हो सकता है। अगला ग्राफ देखिए,
ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, देखिए इस तरह का ग्राफ, एक ग्राफ ऐसा भी आ सकता है, ये देखिए टाइम डिस्प्लेसमेंट। अब हम सिचुएशन को समझते हैं अकॉर्डिंग टू ग्राफ, क्या क्या प्रैक्टिकल सिचुएशन हमारी होगी। ठीक, देखिए फर्स्ट ग्राफ में आप देखिए टाइम बढ़ता जा रहा है, बट बेटा डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर है तो 100 ही मीटर है। इसका मतलब बॉडी हमारी रेस्ट में, बॉडी हमारी रेस्ट में, इसमें बॉडी किसमें है, रेस्ट में। आगे समझ में कि बेटा देखिए टाइम ऐसी चीज है, हम उसको पकड़ नहीं सकते, टाइम को नहीं पकड़ सकते। हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं उसकी पोजीशन क्या चेंज हो रही है। इसकी पोजीशन चेंज होने का मतलब है कि ये लाइन या तो ऊपर जाए नीचे आए तब तो चेंज होगा, अदरवाइज नहीं चेंज होगा। ठीक, क्लियर हो गया। इसमें देखिए, इसमें अगर हम देखें सपोज दैट देखिए ये टाइम t1 है, डिस्प्लेसमेंट x1 है, टाइम t2 या इसको हम मान लेते हैं टाइम डबल है 2t1, बेटा ये डिस्प्लेसमेंट 2x1 हो गया, मतलब टाइम डबल डिस्प्लेसमेंट डबल। इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हमारी बॉडी मूव कर रही है। आया समझ में? अब इस ग्राफ में देखिए सेम सिचुएशन हम यहां पर लेते हैं, सेम पोजीशन, सेम कंडीशन। देखिए ये टाइम t1 है, ये टाइम 2t1 है, ये डिस्प्लेसमेंट x1 है। बेटा ये आपको क्या 2x1 दिख रहा? नहीं दिख रहा। मतलब इक्वल इंटरवल में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल है। तो बेटा इसको कैसा कहते हैं? यहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहां पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
अब हम आते हैं फोर्थ ग्राफ पे। इसमें ध्यान दीजिएगा, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है t इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है सभी जगह, ठीक है। अब देखिए ऑब्जर्वेशन यहां से स्टार्ट हुआ, मतलब यहां से बॉडी चली, उसके बाद O से A तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चली, A से B तक डिस्प्लेसमेंट कोई चेंज नहीं, डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं। इसका क्या मतलब बेटा, कोई यहां से गया और T1 से T2 टाइम के बीच में वेस्ट में रहा, A से B तक। समझ आ रही ना बेटा, इससे कंपेयर करिए। B से C तक वो वापस डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, मतलब कोई यहां से गया, थोड़ी देर कहीं पर रुका, वापस अपने घर आ गया, अपने घर से चला, घर आ गया, ठीक। अगर यहां तक होता तो हम कह सकते थे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, कि जैसे आप स्कूल गए, स्कूल अटेंड किया, वापसी में आप घर पे ना रुककर आप बाइक चलाते हुए घर से अपोजिट साइड, स्कूल से अपोजिट साइड चले गए और कुछ दूर जाके फिर तुरंत बाइक घुमा के वापस अपने घर आ गए। क्लियर होगी पूरी से बेटा, ये समझ में आ गया अच्छी तरह से कि ये पोर्शन हमारा दिखाता है कि हम सी पॉइंट मतलब वापस अपने घर आ गए, लेकिन देखिए टाइम ड्यूरेशन बिल्कुल नहीं है, तो रुके नहीं, दूसरी डायरेक्शन में चले गए। और यहां पे भी देखिए, यहां पर टाइम इंटरवल कुछ नहीं, तुरंत बाइक घुमा के वापस अपने घर आ गए। डी क्लियर। इसमें ये ग्राफ क्या कहता भाई, ये ग्राफ कहता है कि टाइम तो हमारा बढ़ने लगा और डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। क्या बेटा पॉसिबल है ये? तो ये इम्पॉसिबल ग्राफ, इम्पॉसिबल ग्राफ, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। बेटा इसमें इन किसी भी ग्राफ से जो ग्राफ का स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी दिखाता है, वो हमें वेलोसिटी बताता है। पहली चीज कैसे, ये इजीएस्ट वे है, चलिए इसमें हम वेलोसिटी निकालेंगे। और स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये टाइम इंटरवल बेटा हमने डेल्टा टी मान लिया, और डिस्प्लेसमेंट हमारा डेल्टा एक्स है, ठीक है। अब देखिए यहां पर तो x1 और 2x1 लिया, लेकिन ये x1 x2 t1 t2 ले लें, इसको हम t2 अगर ले लें, इसको हम x2 कंसिडर करें, ठीक। तो हमारा डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, मतलब x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस टी। स्लोप यही हमको क्या दिखाता है, यही हमको क्या दिखाता है, वेलोसिटी। क्या दिखाता है, वेलोसिटी। तो हमारा वेलोसिटी भी, अभी हम इसमें देखिए नीचे कुछ नहीं लिख रहे हैं, v इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इस केस में तो बेटा चलो ठीक है। अब चलो सा थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखिए। मैं अपने घर से चला बाइक से, समझिएगा, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा।
मैं अपने घर से चला बाइक से 10 किलोमीटर दूर मुझे जाना, ठीक है। मैं एग्जैक्टली 10 बजे मैंने स्टार्ट किया, अपने घर से चला। अब ठीक 10:30 पर मैं 10 किलोमीटर दूर पहुंच गया, ठीक। अब अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचें तो बेटा कैसा होगा, इस टाइप से होगा। क्यों होगा? हर जगह प्रैक्टिकली देखिए, हर जगह मेरी वेलोसिटी सेम तो रही नहीं होगी, वेरिएशन ना होगा। तो बेटा इसमें वेरिएशन है? कैसे वेरिएशन है? हमने स्लोप होता है वेलोसिटी, ये मैंने अभी बताया। तो यहां पे देखिए स्लोप कैसे चेंज होगा। देखिए यहां पे स्लोप ये है, स्लोप होता है tan थीटा। यहां से देखिए बेटा tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो स्लोप को tan थीटा बोल सकते हैं। देखिए हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है तो यहाँ का स्लोप, यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है यहाँ का स्लोप, ठीक। यहाँ पे निकालनी है यहाँ का स्लोप। तो देखिए ये स्लोप ऐसे चेंज होगा, है चेंज होगा, स्लोप चेंज, और स्लोप को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो यहाँ पे वो कोई हमसे पूछे कि भैया 10:15 पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी, एग्जैक्टली 10:15 10:15 पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी। तो हम कहेंगे भाई देखिए जो ग्राफ से देख के बताएंगे, ठीक है, क्योंकि हर समय तो वेलोसिटी चेंज हो, कहीं वेलोसिटी ज्यादा है। अब देखिए ज्यादा स्लोप हाई वेलोसिटी, कम स्लोप लो वेलोसिटी। क्योंकि जब मैंने बताया कि स्लोप हमारा होता है tan थीटा, ठीक है, और tan थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक पॉजिटिव होती है, 0 से 90 तक। तो बेटा स्लोप अगर हमारा 90 से कम है तो वेलोसिटी पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब यह है कि हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है, या हमारी डायरेक्शन या डिस्प्लेसमेंट हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। और कहीं नेगेटिव वेलोसिटी है, यहां पे इसको अगर हम सीधा देखिए, यहां पे स्लोप क्या है 90 डिग्री से ज्यादा, और 10 से ज्यादा होता तो माइनस में आ होती है वैल्यू। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 हमारा नेगेटिव होता है बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री। ये चीज क्लियर हो गई। तो बेटा यहाँ पे स्लोप क्या होगा, नेगेटिव स्लोप क्या बताता है कि या तो उसमें रिटार्डेशन, दो चीजें ध्यान रखिएगा, या वो डिस्प्लेसमेंट कम होगा, ये चीज आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिटार्डेशन की बात हम ये नहीं करते क्योंकि अभी मैंने एक्सीलरेशन नहीं बताया। तो नेगेटिव स्लोप शोज दैट बॉडी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इनिशियल पॉइंट, या जहां से वो चली थी उस तरफ का डिस्प्लेसमेंट के सेंस में अगर हम बताएं, ये चीज क्लियर होगी। अब हम यहां पर थे बेटा, इसका मतलब हर जगह पे वेलोसिटी तो डिफरेंट है। तो हम कहेंगे कि भैया आधे घंटे में 10 किलोमीटर चले, तो हम यहां पर कौन सी वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमारी होती है ये v एवरेज, ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी में होती टोटल की जगह अगर नेट लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ये चीज क्लियर होगी, एवरेज वेलोसिटी। अब बात आती है कि किसी ने हमसे ये पूछा कि भैया एग्जैक्टली 10:15 पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी। तो हम जब एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे वेलोसिटी हम निकालें या पूछी जाए
तो बेटा उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलो भाई इसी में हम निकाल लें इंस्टेंटेनियस। पी पॉइंट पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। ठीक, तो अभी मैंने बताया कि स्लोप हमारी वेलोसिटी होती। ठीक, तो स्लोप निकाल लें। एक मिनट बेटा, इसको हम थोड़ा सा रब कर देते हैं तभी समझ में आएगा। देखिए जब वेरिएबल वेलोसिटी होती है बेटा तभी निकाली जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ध्यान से समझिएगा, यही डिफरेंशिएशन है, यही से शुरुआत है डिफरेंशिएशन की। ये लो, अब देखिए यहां पे स्लोप ये है, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट हमको नहीं पता ये कहां पे है। ये पॉइंट हमको नहीं पता कहां पे है। तो इसका स्लोप निकालने के लिए हमें कर्व का स्लोप निकालने के लिए हमने एक और पॉइंट ले लिया। चलिए इधर ले लिया। ठीक, अब इसका स्लोप निकाल दें। लेकिन समस्या क्या है बेटा, इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या सेम है? नहीं सेम है, तो बेटा वेलोसिटी तो आएगी नहीं, है ना। तो वेलोसिटी हमारी एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन मजबूरी है, जब तक हम दूसरा पॉइंट ले लेंगे तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे? ये क्यों ले लिया। ठीक, अब देखिए देखिए ये टी है, डेल्टा टी ये डिफरेंस ले लिया, तो बेटा ये कितना हो जाएगा? ये टी प्लस डेल्टा टी, ये एक्स है, ये डिफरेंस डेल्टा एक्स ले लिया। तो बेटा ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये इतना ये डेल्टा एक्स है, इतना ये डेल्टा टी है। चलिए तो v इंस्टेंटेनियस मतलब इस पॉइंट पर वेलोसिटी, इसका स्लोप डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। लेकिन अब आप कहोगे कि सर ये तो है नहीं कुछ लोग, तो हम इसमें क्या करते हैं? बहुत ध्यान से समझिए, बस ये टर्निंग पॉइंट है कि बेटा ये जो क्यू पॉइंट है हमने बिल्कुल इसके बगल में ले लिया। क्यू पॉइंट बिल्कुल इसके बगल में ले लिया, तो ये हमारा ये स्लोप कैसे, जैसे जैसे ये पॉइंट इसके पास आता जाएगा तो बेटा ये स्लोप इस स्लोप की तरफ बढ़ता जाएगा। अब बिल्कुल बगल में ले, बिल्कुल बगल में का मतलब है कि जो डेल्टा टी है 0.00001 सेकेंड ले, ये बिल्कुल लेता, तो बेटा ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो तब पी और क्यू का स्लोप क्या हो जाएगा? पी के स्लोप के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि लिमिट हम लगा दें, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। एक मिनट को ठीक से लिख दीजिए। v इंस्टेंटेनियस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी।
तो ये हमारी इंस्टेंटेनियस है। इसी का बेटा नोटिस, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं dx dt। यही डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन है क्या? डिफरेंशिएशन हमारा स्लोप ऑफ द ग्राफ। क्या है डिफरेंशिएशन? स्लोप ऑफ द। और अगर देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो स्लोप हमें क्या देगा? वेलोसिटी। तो इसका मतलब v इंस्टेंटेनियस, ये देखिए v इंस्टेंटेनियस dy dt, सॉरी dx dt। ठीक, यहां पर x इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, x क्या है? टाइम का फंक्शन है। कैसे? टाइम हमारा बढ़ रहा, x ऐसे ऐसे बढ़ रहा, x ऐसे ऐसे बढ़ रहा। समझ में आ गया? ये इंस्टेंटेनियस। अब देखिए डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यही डिफरेंशियल कैलकुलस की स्टार्टिंग है। देखिए बायो वालों के लिए थोड़ा सा ही समझना, लेकिन मैथ्स वाले तो पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन आगे, मैथ्स तो पढ़ेंगे, लेकिन बायो वालों को ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा। v इंस्टेंटेनियस dx dt। ठीक, चलिए, एंड x इज द फंक्शन ऑफ t, x इज द फंक्शन ऑफ t। ठीक, अब हम इसको थोड़ा जनरलाइज करते हैं। देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x हमारा, देखिए हम x चेंज करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली y कैसे चेंज होता है, वही चीज तो यहाँ थी। हमने t चेंज किया, उसके अकॉर्डिंगली x कैसे चेंज हुआ, उसके अकॉर्डिंगली x कैसे चेंज हुआ। तो इसमें तो लीनियर चेंज है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है ना। अब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन समझिए आप। आपने 10th में पढ़ा होगा कि फंक्शन को कैसे दिखाते हैं। फंक्शन को कैसे दिखाते हैं? fx, gx, px कैसे दिखाते हैं? fx। अब यहां पे हमने कोई तो कौन सा चैप्टर था 10th में? इक्वेशन से इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी था, उसमें क्या दिखाते हैं? fx हमारा x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये क्या? fx इज द फंक्शन ऑफ x। बेसिकली बेटा ये fx क्या है? ये वेरिएशन ऑफ y है। ये क्या है? वेरिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। वेरिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस बेटा यही हमारा y है। अब अगर हम इसका ग्राफ खींचे, जीरो रखें तो जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए y जीरो रखते हैं, सॉरी x जीरो रखने पे y हमारा जीरो, x इक्वल टू 1 रखने पे y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 रखने पे 8 4 12 40। ठीक, अब जब इसका ग्राफ कीजिए, जीरो पे जीरो,
1 पे 3, 2 पे 14, यहां पे नहीं आया। तो बेटा इसका ग्राफ कैसा है? आएगा सर। अब हम इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे। क्या निकालें? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो उसका मतलब क्या होगा? इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। तो इसका मतलब है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y with respect to x, यही हमारा, इसी को हम लिखते हैं dy dx। ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको कुछ फॉर्मूले लिखते हैं। मेन फॉर्मूला, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा ये होता है n x की पावर n माइनस। बायोलॉजी वालों को ये याद रखना ही काफी है। बाकी मैथ्स वालों को तो ये कैसे होता है, इसका डेरिवेशन वो मैं बताऊंगा मैथ्स में। ddx ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। बेटा dy अपॉन dx मत बोलिएगा इसको, dy अपॉन dx नहीं है ये, ddx ऑफ y। समझ में आया? अब देखिए इसका एप्लीकेशन इसमें, x की पावर 3, बेटा n की जगह 3 लगा दे तो 3 x की पावर 2, 2x प्लस 1। मतलब x वैरी करने पे y तो ऐसे वैरी करेगा, लेकिन इसका स्लोप ऐसे वैरी करेगा। अब बेटा इसका स्लोप वैरी करेगा, और अगर ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और ये यहां टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। तो इसका मतलब है कि हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दें, कि जैसे यहां पर हमने रख दिया x t³ प्लस t² प्लस t। x इज द फंक्शन ऑफ t, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो मैंने यहां लिखा था y इज फंक्शन ऑफ x। तो x ये है, तो बेटा इसको क्या लिखते हैं? xt लिखते हैं। x is the function of t, x is the function of t। तो बेटा जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx dt, तो हमारा बेटा यही तो भी इंस्टेंटेनियस आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस में और नीट में मिलेंगे मोस्टली। बोर्ड में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। तो बेटा इसको भी इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? 3t² प्लस 2t प्लस 1। ये तो जनरल वेलोसिटी का जनरल स्लोप आ गया। अब अगर पर्टिकुलर टाइम पे दे दिया जाए कि t at 2t=2, इसका मतलब क्या? दूसरा सेकंड जब खत्म होगा, मतलब दूसरे सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो v at t=2, बेटा कितना होगा? t=2 लगा दो। 2 to the 4 is 12, 2 to the 4 plus 1, 17 मीटर पर सेकंड। आ गया समझ में? आई होप कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेटा मैंने पूरी तरह से हर तरह का ग्राफ मैंने बता दिया, सिचुएशन बता दी, प्रैक्टिकल सिचुएशन कैसी हो सकती है। ठीक है बेटा। अब अगले वीडियो 11th के अगले वीडियो में हम एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ स्टडी करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टडी करेंगे, है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसको एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ प्रैक्टिकल सिचुएशन से उसको रिलेट करेंगे। ओके।